फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। कुछ दिन पहले आपके फॉर्म निकले थे जिसके अंदर आपकी 2 वैकेंसी थी, मेडिकल ऑफिसर की थी और फार्मासिस्ट की थी। ठीक है, अंडर किसके अंदर निकली थी? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी कि PMABHIM के तहत निकली थी। तो जो आपके मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू थे वो आपके हो चुके थे, आपके फार्मासिस्ट के बचे थे। तो उसी के इंटरव्यू के लिए आपके कॉल आया है, मतलब कब आपका इंटरव्यू होगा वो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। कल ही रात को आपको ये नोटिस आया था। इन द रेफरेंस ऑफ एडवर्टाइज नंबर दिस पब्लिश्ड 4/9/2025, 4 सितंबर को आपका ये एडवर्टाइजमेंट आई थी। उसके बाद पहले आपके मेडिकल ऑफिसर्स के इंटरव्यू कराए गए, अब आपके फार्मासिस्ट के इंटरव्यू है। ठीक है, उसके बाद देखिए वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो, और आपको कौन से वेन्यू पे जाना है। तो सबसे पहले आपका सेंट्रल, ये आपका एड्रेस है। ठीक है, ऑफिस ऑफ चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, 1st एंड 2nd फ्लोर, पॉलीक्लिनिक कम्युनिटी सेंटर, DA फ्लैट्स, तिमरपुर, दिल्ली, ये आपका पिन कोड है। अब शेड्यूल आपके कैसे हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर। सबसे पहले तो आपका 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 सैटरडे और संडे को आपका एग्ज़ाम मतलब इंटरव्यू नहीं होगा। उसके अलावा 12 से 21 तक रहेंगे। एक दिन में 2 टाइम पे इंटरव्यू होगा, यानी कि एक बार 10 बजे होगा और उसके बाद फिर 1 बजे शुरू होगा। एक बार में 75 बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर 1 से 75, 76 से 150। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे ना 9 सेंटर है शायद, एक सेकेंड में चेक करती हूँ। हाँ देखो, नहीं 10 है। तो इसमें 10 आपके वेन्यू सेलेक्ट करे गए हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके से। एक दिन में 2 बार आपका इंटरव्यू होगा, मतलब एक बार 1 से 75 10 बजे होगा और फिर 76 से 150 1 बजे होगा। यानी कि देखो जैसे यहाँ पे 1 से 75 बुला लिए, फिर 1200 वाली सीरीज़ में से 1 से लेके 75 बुला लिया, फिर नेक्स्ट में 2400 वाली सीरीज से 175। यानी कि इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है इनको कि हमें 1 से 75, हर सीरीज़ के 1 से 75 तक के लोगों को बुलाना है। ठीक है, तो ये आपके वेन्यू हैं। एक वेन्यू, दूसरा ईस्ट में है, तीसरा नॉर्थ का है आपका, चौथा साउथ का है, 5वां वेस्ट का। तो जब भी आपका, अब आपको सीक्वेंस चेक करनी है। मान लो आपका रोल नंबर है 13097, ये है 1397। अब देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे 1351 से लेके 1425 है, यानी कि आपका जो रोल नंबर है वो इस सीरीज़ के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब आपको 13 तारीख का आपका इंटरव्यू होगा और 10 बजे होगा। ठीक है, इस तरीके से है। बाकी अब आप नेक्स्ट इसके डिटेल्स देख लीजिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको TADA नहीं मिलेगा, आपको खुद ही पे करना पड़ेगा अपना। ठीक है, कैंडिडेट हेयर डायरेक्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। सबसे पहले तो आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो लेके जानी है। अब बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट होगा कि हमारे पास तो हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, या हम अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप उस टाइम भूल गए डाउनलोड करना। और जिसके पास है वो अपनी प्रिंट निकलवा ले, जिसके पास नहीं है तो DSHM दिल्ली पे जब आप आओगे, मैं आपको लिंक दे दूँगी, उसके अंदर जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया था उसके लास्ट में आ रहा है गेट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ठीक है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करके अपना पोस्ट और मोबाइल नंबर डालोगे तो वो आपका ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप, उसके बाद आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्मेट पूरा आपको कैपिटल लेटर्स में भरना है सारे फॉर्म को। 2 फोटो लगेंगी, एक आपको पेस्ट करनी है जहाँ पे आपको जगह दी गई है, दूसरा आपको उसी एप्लीकेशन के साथ स्टेपल करना है। देखो यहाँ पे मेंशन भी है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जानी है। जो जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मांग रखी थी, जैसे आपने फार्मेसी, D फार्मेसी करी है, B फार्मेसी करी है, उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स, इनकी मार्कशीट है या आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है फार्मेसी का वो सारा। जिस भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट आपका PWBD है, EWS है, OBC है, जो भी है वो सारे। ठीक है, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते हो तो आपको इंटरव्यू ही नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका मान लो डेट, टाइम, वेन्यू है उसमें चेंज किया जा सकता है, और जैसे ही चेंज होगा तो वो आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पे ही डाला जाएगा।
ठीक है, यही आपके इंटरव्यू के लिए आपको सेंड किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट को या एक एक कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा कि आप आइए, आपकी मेल पे ऐसा कुछ नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पे सब कुछ डिटेल आपको दी गई है, इसी के हिसाब से आपका होगा। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एज पर गिवन शेड्यूल, जो गिवन शेड्यूल है उसके हिसाब से। द रजिस्ट्रेशन सेल क्लोज एट 3 PM एंड नो एप्लीकेंट विल बी एंटरटेन बियॉन्ड द शेड्यूल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, देखो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। प्लीज़ टाइप और राइट इन ब्लॉक लेटर्स, या तो आप टाइप कर सकते हो इस पे, या फिर आप इनको खुद की राइटिंग में भी लिख सकते हो। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाती है तो वहीं पे आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो पेस्ट करनी है और यहाँ पे ही आप दूसरी अपनी फ़ोटो स्टेपल कर सकते हो। पोस्ट अप्लाई फॉर, मैंने बताया 2 ही वैकेंसी थी, या तो मेडिकल ऑफिसर के लिए, फार्मासिस्ट। तो मेडिकल ऑफिसर तो हो चुका, तो यहाँ पे आप फार्मासिस्ट लिखेंगे। पोस्ट कोड ऊपर गिवन था वो वाला आप यहाँ डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका वो डालेंगे। यहाँ पे आपका फुल नाम डालना है, जैसे मेरा अमीशा है, अमीशा कौशिक, तो इस तरीके से आपको अपना फुल नेम डालना होगा। फादर है तो फादर का नाम, स्पाउस है तो स्पाउस का नाम, जिसका भी डाल रहे हो। जैसे यहाँ पे जो भी है मेरे फादर का नाम डाल दूँगी मैं, ठीक है। वो डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो डालनी है। एज आपकी, यहाँ पे आपको जेंडर डालना है, मेल फीमेल, ये वाला। कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है, EWS से किया है, अनरिजर्व से किया है, या SC ST से बिलोंग किया है। अगर इनमें से रिजर्व कैटेगरी में से किसी से भी किया है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, अपना सर्टिफिकेट। मेलिंग एड्रेस, जिस पे आप, जैसे एक तो परमानेंट है, मान लो आपका घर यहाँ पे लेकिन आप जॉब यहाँ पे कर रहे हो और आप चाहते हो कि जो मेरा कॉल लेटर आए या मुझे जो भी चीज़ रिसीव हो वो इस एड्रेस पे हो जाए, तो आप ये वाला चेंज करके डाल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि परमानेंट एड्रेस पे ही मेरी फैमिली रिसीव कर लेगी तो आप दोनों भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मोबाइल नंबर 2 देने हैं आपको। ईमेल एड्रेस, आपकी मेल ID है जो, वो डालनी है यहाँ पे। उसके बाद बहुत से लोगों का ये अलग अलग होता है, इसीलिए दिया जाता है इसको कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भी लिख देते हैं कि जिस पे आपके साथ ज़्यादा हम कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th 12th जो भी है आपकी, उस हिसाब से आप लिखेंगे। इन नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने किया है, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, कौन से ईयर में आपने पास किया है, आपको मार्क्स मिले हैं, मतलब जैसे CBSE में 10th में पहले CGPA मिलता था और अब परसेंटेज आ गया, तो जिस भी जैसे 10th में या 12th में आपको कहीं पे अगर परसेंटेज मिली है तो आप उसके मार्क्स लिखेंगे। अगर आपको ग्रेड मिला है, CGPA में मिला है, तो आप ग्रेड लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है तो आपको भरना ही होगा। और अगर आपकी कोई इंटर्नशिप है तो उसको भी इंक्लूड करके आप लिखोगे, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस है तो क्या आपकी पोस्ट थी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने काम किया है वो क्या है, कब से कब तक आपने काम किया है, आपको उसकी फील्ड का कितना एक्सपीरियंस है, और सैलरी। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, मार्कशीट आपको करनी है, उसके बाद आप यस लिखेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा अगर आपने लगाया है, यस। जो चीज़ आपके पास आप इसके साथ फॉर्म के साथ लगाओगे उसके आगे आप यस लिखेंगे, अदरवाइज़ आप नो लिख देंगे, ठीक है। ये अंडरटेकिंग है, यहाँ पे आप अपनी डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे जिस दिन भी आप इस फॉर्म को कंप्लीट फिल कर रहे होंगे, और यहाँ पे आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। द कट ऑफ एज एप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो जो इसमें मांगा गया है वो आपका 20 सितंबर से पहले कंप्लीट हो चुका हो, क्योंकि ये इनके नोटिफिकेशन में भी था कि 20 तारीख से पहले पहले आपकी एज हो, चाहे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो। मान लो D फार्मेसी मांगी है तो ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट आपका 20 के बाद आया हो, 20 से पहले ही सारे आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि मेरा जो रोल नंबर है वो मैं भूल गया हूँ या मुझे याद नहीं है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आपका नाम है, फादर नेम है, कैटेगरी है, रिपोर्टिंग डेट है कि आपको किस दिन रिपोर्ट करना है, और टाइम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि अगर आपके पास मान लो स्लिप कैसे निकालनी है, एक सेकेंड। देखो ये वाला इंटरफेस है, यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दे रखा है गेट एक्नॉलेजमेंट, क्लिक हेयर। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो जैसे आप अपना मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो डालेंगे, और जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करा था उस नंबर से आप जैसे ही डालेंगे तो इस तरीके से आपके पास आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट करके उसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।